मदन मोहन मालवीय जी वो किससे मिले? भक्तिवेदांत सरस्वती के पास गए। उनके जीवन में बहुत प्रश्न थे, तो वो मदन मोहन मालवीय जी के पास गए प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो जब मिलने के लिए गए तो भक्तिवेदांत सरस्वती काफ़ी बिजी थे, तो बोले बाद में मिलेंगे। तो बैठे थे, तब सेवकों ने उनको बोला कि आप थोड़ा बर्तन धो दीजिए। भगवान के विग्रह के बर्तन जो थे तो धो दिया। उसके बाद भक्तिवेदांत सरस्वती ने बोला उनको बुला लो। तो फिर बुलाया, बोले आपके कुछ क्या प्रश्न था? बोले मेरे प्रश्नों का उत्तर हो गया। मेरे प्रश्नों का उत्तर। तो बहुत बार जब हम सेवा करते हैं तो क्या मिलता है? प्रश्नों का उत्तर मिलता है। केवल ज्ञान अर्जन करने से बहुत बार उत्तर नहीं मिलता है। एक बार भक्तिवेदांत सरस्वती ने एक मंदिर खोला। भक्त लोग वहाँ पर जा रहे थे, सेंटर खोलने की बात थी। तो भक्त लोग बहुत साल भर मेहनत किए, और जब मेहनत करने के बाद वहाँ पहुँचे तो भक्तिवेदांत सरस्वती ने पूछा वो भक्त कहाँ है? मैं जब लास्ट बार आया था 1 साल पहले, तो एक भक्त था, वो कहाँ गया? तो सब चुप हो गए, क्योंकि वो भक्त छोड़ के चला गया। तो भक्तिवेदांत सरस्वती बोले कि जब तक वो भक्त नहीं मिलेगा तब तक हम इनॉग्रेशन नहीं करेंगे। अब कहाँ से लाए? वो झगड़ा करके चला है, उसने कुछ गलत काम किया था, कुछ गलती हुई थी उससे, तो उसको मंदिर के प्रेसिडेंट ने निकाल दिया था। तो पता क्या है कैसे क्या करेंगे? तो बोला गया है कि ठीक है, वो उसको घड़ी बनाने का कला जानता था। तो फिर वो लोग खोजने के लिए, सब घड़ी की दुकान में कोई आया है, कोई आया है? बोला हाँ, 1 महीने पहले एक आदमी आया था, देखिए पीछे बैठा। तो जब खोजे तो देखे वो व्यक्ति क्या कर रहा था? घड़ी ठीक कर रहा था। तो लोग बताया कि भक्तिवेदांत सरस्वती गुरु महाराज आपको खोज रहे। उसके आंखों से आंसू बहने लगा कि मैं तो इतना पापी हूँ, मेरे को खोज रहे हैं। वो गया तो उन्होंने फिर मंदिर का उद्घाटन किया। भक्तिवेदांत सरस्वती उसको देख के उसको आंखों से आंसू आने लगे, और फिर बाद में वो व्यक्ति सन्यासी बन गए। बाद में जाके उन्होंने वो जब बहुत बूढ़े हो गए थे तब बताए थे कि गुरु महाराज की कृपा से मैं तो छोड़ दिया था, गुरु महाराज ने मुझको। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ने बोला कि एक भक्त बनाने में 200 गैलन ब्लड लगता है। एक भक्त बनाने में। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, संतों की कृपा से बहुत लोग भक्त बने। तभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत सरस्वती से 1922 में मिले, और उनको प्रभुपाद जी ने, भक्तिवेदांत सरस्वती ने आदेश दिया। तो कैसे क्या हुआ? प्रभुपाद जी उस समय क्या थे? वो गांधी जी को फॉलो करते थे। प्रभुपाद जी किसको फॉलो करते थे? गांधी जी को। उनको लगता था हाँ स्वतंत्रता बहुत ज़रूरत है, स्वतंत्र हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए वो गांधी जी को फॉलो करते थे। तो एक दिन, लेकिन प्रभुपाद जी बचपन से क्या थे? लीडर थे। तो उनका मित्र लोग कुछ भी करता था, किससे चर्चा करता था? प्रभुपाद जी से। तो उनका एक जो मित्र था उसका नाम था नरेंद्र मलिक। तो नरेंद्र मलिक एक दिन आए प्रभुपाद जी को, बोले कि चलो, अब उनका नाम था अभय, कि अभय चलो, एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा साधु आया है गांव में, उल्टा डंगा में रहता है, चलो उससे हम लोग जाके देख के आते। प्रभुपाद जी ने बोला मैं सब साधु लोग को जानता हूँ, सब बोगस लोग हैं। सब क्या साधु लोग? मतलब सब लाल कपड़ा पहनता है और केवल क्या करता है? ढोंग करता है। फिर प्रभुपाद ने देखा था कि उनके पिताजी बहुत बार साधु लोग को प्रसाद खिलाते थे, देखता था सब लोग क्या करते हैं? ढोंग। तो इसलिए प्रभुपाद जी को साधु पर विश्वास नहीं था। लेकिन अभय ने बोला, नरेंद्र ने बोला अभय लेकिन ये साधु विशेष है, यह ढोंगी साधु नहीं, सच्चा साधु। बोला हम नहीं जाएंगे। तो खींच के उनको रोड पे ले जाए, नहीं चलो चलो देखना पड़ेगा। मित्र था, लेकिन प्रभुपाद जी जाने के लिए रेडी नहीं थे। और लोग रास्ते में देखने लगे क्या होगा, 2 लोग एक दूसरे रोड पे टान रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिलनपुर रोड पे खड़ा है और उनको मान लीजिए
हाँ मान लीजिए विशालपुर टार रहा है, चलिए 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 चलिए, बोला ना हम जावे ना। तो लोग भीड़ रास्ता में देखा झगड़ा हो रहा है। तो पुलिस आ गया, क्या हुआ? बोला नहीं नहीं चप चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी के बहुत नरेंद्र के बहुत मनाने पर प्रभुपाद जी बोले ठीक है चलो। बोले साधु कहाँ से है? बोले मायापुर से आया। तो नरेंद्र और उसके कुछ मित्र प्रभुपाद जी साथ मिलके बोले उल्टा डंगा में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सेंटर खोला था और छत के ऊपर वो प्रवचन दे रहे थे। फोटो आप देख रहे हैं, तो वो प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद जी गए और बैठ गए। कुछ लोग बैठे थे, प्रभुपाद जी पीछे जाके बैठ गए और वो जाके बस बैठे ही थे। समझ रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला उन लोगों को कि तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम लोग क्या हो? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। आप लोग चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जो है आप लोग अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं प्रचार कर रहे? आप लोग को विश्व भर में जाके प्रचार। प्रभुपाद जी अभी केवल 26 साल के छोटे से व्यक्ति थे। बोले अरे पहली बार मिल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? आपसे मान लीजिए पहली बार कोई मिले और डायरेक्टली क्या बोले कि विश्व भर में जाके प्रचार करो, आप बोलेंगे पागल हो गए क्या? समझ रहे? तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट बोल दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कि आप जाइए और विश्व भर में आप लोग क्या कीजिए, ये उपदेश का प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी तो हम लोग गुलाम हैं, 1922 की बात है। अभी हम लोग क्या है? गुलाम देश है। भारत स्वतंत्रता 1947 में हुआ, तो 1922 में क्या था? पराधीन छिलो। और उस समय जो अंग्रेज था बहुत कष्ट देता था। हिंदू लोग के पे क्या होता था? बड़ा शोषण होता था। हिंदू लोग को ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है, ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बोला कि अभी हम लोग तो गुलाम देश है, पराधीन है। अभी हरे कृष्णा करने से क्या होगा? पहले भारत को आजाद हो जाने दीजिए, फिर हम लोग क्या करेगा? हरे कृष्णा के बारे में सोचेगा। कोई आदमी भूख से मर रहा है, उसको बोलेंगे हरे कृष्णा करो। बोले पहले खाना खाने दिए उसके बाद। तो बोले यार हम लोग मर रहा है गुलामी से और आप बोल रहे हैं क्या करो? हरे कृष्णा करो, प्रचार करो। हट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला समझ रहे कि कौन आपके चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को सुनेगा? इसमें आएगा हु विल हियर योर चैतन्य सर। बस अभय क्वेरीड वी आर ए डिपेंडेंट कंट्री। हम लोग तो अभी परतंत्र देश है। फर्स्ट इंडिया मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट। पहले भारत को क्या होना पड़ेगा? आजाद होना। हाउ कैन वी स्प्रेड इंडियन कल्चर इफ वी आर अंडर ब्रिटिश रूल? हम लोग अगर ब्रिटिश के गुलाम रहेंगे तो कैसे हम भारत कल्चर का प्रचार? सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है? हम सही क्वेश्चन लग रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो थे हिले नहीं। वो बोले क्या बोले? Abhay had not asked haughtily just to be provocative, yet his question was clearly a challenge. If we were to take this sadhu's remark to them as a serious one, then there was nothing in Bhakti Siddhanta Dimana to indicate that he had not been serious. Abhay felt compelled to question how he could propose such a thing while India was still. तो अबे का क्वेश्चन जेन्युइन था भाई। अभी भारत गुलाम है, आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण का प्रचार करो, अभी तो गुलाम है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया? उन्होंने क्या बोला? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती रिप्लाइड इन डीप क्वाइट वॉइस दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस डिडंट हैव टू वेट फॉर अ चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स नॉर वाज इट डिपेंडेंट ऑन हु रूल्ड। उन्होंने बोला कृष्ण भक्ति का प्रचार यह भारत गुलाम और आजाद होने पर निर्भर नहीं। समझ रहे हैं? और इतना महत्वपूर्ण है कि गुलामी और आजादी के लिए रुक रही। समझ रहे? बोला कैसे?
भक्ति साहब ने बोला कि आज़ाद होने के बाद प्रचार करने के लिए आपको उतना इंतजार करने की ज़रूरत एक हो नहीं, आपने प्रचार करते हो गया, अभी आपको प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कंफ्यूज हो गए, अभी तो हम गुलाम है, क्या प्रचार करेंगे? समझ रहे हैं? तो अभय was struck by his boldness. How could he say such a thing? The whole world of India beyond this little ulta danga roof was in turmoil and seemed to support what Abhay said. पूरा दुनिया का, भारत का सब लोग क्या बोले, किसको सपोर्ट करे? प्रभुपाद जी को, कि ठीक बोल रहे, पहले आज़ाद होने दीजिए फिर प्रचार। लेकिन भक्ति साहब से बोले नहीं, आपको अभी प्रचार करना पड़े। समझ रहे हैं? सब लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन भक्ति साहब ने क्या उत्तर दिया? पैराग्राफ चेंज कीजिए। उन्होंने बोला, देखिए, चाहे भारत के ऊपर मुस्लिम रूल करे या ब्रिटिश अंग्रेज रूल करे, या केवल क्या है, स्थायी स्थिति है। ये क्या है? बट वास्तविकता जो है आत्मा का क्या है कि कृष्ण भक्ति करना। नो मैन मेड पॉलिटिकल सिस्टम देयरफॉर कुड एक्चुअली हेल्प ह्यूमैनिटी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप सोच रहे भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी भारत अंग्रेजों के लिए अंदर गुलाम है, इसलिए दिक्कत है, और जब स्वतंत्र हो जाएगा ठीक हो जाएगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। नो मैन मेड पॉलिटिकल सिस्टम कुड एक्चुअली हेल्प ह्यूमैनिटी। बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी बोल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अभी तो भारत आज़ाद है, लेकिन आज से 80-100 साल पहले जब भारत गुलाम था, ऐसा स्टेटमेंट बोलना आपको गोली मार दिया जाएगा। कि बोल रहे आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण भक्ति। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत स्पष्टता पूर्वक समझा रहे कि अरे पहले अंग्रेज लोग के पहले मुस्लिम लोग राज्य कर रहा था, उससे पहले उसके बाद अंग्रेज लोग आया, और अभी मान लो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। एक समय हम लोग आज़ाद थे, उस समय क्या प्रॉब्लम नहीं था? और भारत आज़ाद हो गया तो प्रॉब्लम नहीं रहा? भारत आज़ाद होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम किसी को मदद नहीं कर सकता। यह वेदों में दिया हुआ है, क्योंकि सब लोग भगवान के नित्य दास हैं। Although everyone is an eternal servant of God, and when one takes himself to be temporary body and regard the nation of his birth as worshipful, he comes under illusion. और मेन बंधन क्या है? अज्ञानता का बंधन। अंग्रेजों की गुलामी से भी ज्यादा कष्ट क्या चीज का है? कि हम लोग माया का गुलामी कर रहे हैं। किसका गुलामी कर रहे हैं? माया हमें फील करा रहा है कि हम लोग शरीर है। हम लोग क्या मान रखे अपने आप को? शरीर, ये मेरा देश, ये मेरा घर। The leaders and followers of the world's political movement, including the movement for Swaraj, were simply cultivating this illusion. और जो बोल रहा है कि हम भारतीय हैं, भारत हमारी माता है, स्वतंत्र होना है, वो तो लोगों के अंदर एक और नया क्या कर रहा है? गुलामी डाल रहा है कि हम भारतीय हैं। कि हम लोग क्या है? कौन से देश के हम लोग? भारत नहीं। अपना शरीर भारतीय আছে, आत्मा की भारती। এখন আমি বলবে কি আমি ভারতী, এখন লন্ডন দিকে জন্ম হবে তো কি বলবে? আমি ব্রিটিশ। तो এটা एक तरह का क्या है? गुलामी। क्या है? तो भक्ति सरस्वती ने बोला कि अभी हम ब्रिटिश लोग का गुलाम है, और आज़ाद हो भी जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे? हम भारतीय हैं, और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कोई आदमी और सोचेगा भारतीय है, भारतीय भारतीय है, हम हल्दिया का लोग हैं, हम बंगाली है, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बुझते पारছেন? तो इसीलिए बोले द लीडर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल मूवमेंट इंक्लूडिंग द मूवमेंट फॉर स्वराज वर सिंपली कल्टिवेटिंग दिस real welfare work, therefore individual, social or political, should help prepare a person for his next life and help him re-establish his eternal relationship with Supreme. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अंडरलाइन की।
रियल वेलफेयर वर्क, बोलिए सब लोग, रियल वेलफेयर वर्क, वेदर इंडिविजुअल, सोशल और पॉलिटिकल, शुड हेल्प प्रिपेयर अ पर्सन फॉर हिज नेक्स्ट लाइफ एंड हेल्प हिम रीएस्टेब्लिश इटर्नल रिलेशनशिप विद सुप्रीम। तो बोल रहे थे कि सचमुच में किसी की मदद करना चाह रहे हैं आप, तो उसको समझाइए कि वो शरीर नहीं है, वो क्या है, भगवान का दास है, और भगवान की सेवा करें। क्योंकि आजाद होने के बाद भी सब लोग तो 3 गुणों के द्वारा क्या है, माया के बंधे हुए। आज भारत आजाद है कि नहीं? फिर भी सुखी है लोग। कौन भारत आजाद अच्छे, परंतु फिर भी किसी का बेटा उसका सुनता नहीं है, किसी का बेटा बीमार हो जाता है, किसी का बच्ची भाग जाता है, किसी का शरीर काम नहीं करता है, किसी का बुखार हो रखा है, किसी का घुटना दुख रहा है। बुझते परसे? हाँ, तो सब लोग तो गुलाम है। तो इसीलिए बोले चैतन्य महाप्रभु दुनिया में एक सबसे बड़े क्या है, उन्होंने सबसे बड़ा कल्याण किया। उन्होंने जीवात्मा को आके बता दिया कि आप लोग कृष्ण के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तभी भी तो भारत गुलाम था, तभी तो मुसलमान लोग का शासन था, लेकिन उन्होंने उस समय प्रचार किया और लोगों को सुखी बना दिया। मुसलमान भी दुखी था, जो लोग शासन कर रहे वो लोग भी तो दुखी था, उनको भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या दे दिया? कृष्ण भक्ति दे दिया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आर्कुलेटेड हिज आइडिया मेनी टाइम्स बिफोर इन हिज राइटिंग। क्या बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने? कि आज तक देयर हैज नॉट बीन, देयर विल नॉट बी, आज तक ऐसा नहीं हुआ और न होगा कि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसा कल्याणकारी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ और न होगा। समझ रहे हैं? बाकी कोई आदमी भूखा है, उसको आप खाना दे दिए तो एक तरीका से केवल थोड़ी देर के लिए उसकी भूख खत्म हो गई। कोई भूखा था, उसको आपने खाना दे दिया, भूख कितने देर के लिए खत्म होगी? फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लग जाएगी। बुझते परसे? तो इसलिए बोल रहे हैं द ऑफर ऑफ अदर बेनिफिट इज ओनली अ डिसेप्शन। आज भारतीय गुलाम था, उसको आजाद कर दिया तो क्या हो गया? भारतीय लोग गुलाम था, आजाद हो गया तो क्या हो गया? उसके बाद भी वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। समझ रहे हैं? तो उसको कष्ट होता रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं बाकी जितना भी शरीर के स्तर पे जो भी हेल्प करता है वो क्या आपको धोखा दे रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आत्मा के स्तर पे मदद करे कि जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य। वो सिखा रहे हैं कि मछली पानी के बिना तड़प रहा है, उसको पानी में डाल दो। बाकी लोग क्या बोला, मछली तड़प रहा है, उसको पकोड़ा खिला दो गरम गरम। ऑयल वाला ठीक नहीं है तो घी में निकाल के खिला दो। समझ रहे हैं? परंतु ये सब क्या धोखा है। मछली को पकोड़ा खिलाएंगे खुश होगा क्या? मछली को क्या करना पड़ेगा? जल में। और कुछ लोग क्या सिखा रहा है मछली को कि तुम गुलामी मत करो, तुमको पानी का गुलाम नहीं, आओ मुक्त हो जाओ। समझ रहे? हवाई जहाज में उड़ो, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। मर जाएगा मछली तो बेचारा। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा कृपालु कोई नहीं हुआ और उन्होंने ये कृष्ण भक्ति दे दिया। यही सबसे बड़ा क्या है, दुनिया का दान दिया। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुख से कि हमें आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार। कृष्ण भक्ति होगी तो देखिए प्रभुपाद जी गुलामी चल रहा था, भारत क्या था? गुलाम था। 1945 में बॉम्ब ब्लास्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सब लोग डरा हुआ है कि हो ब्लैकआउट हो गया कलकत्ता में, सब जगह कहीं पर भी बॉम्ब गिर रहा है, सब लोग डरा हुआ है, सब लोग भाग रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी प्रेम से क्या कर रहा है? कचौड़ी बना रहा है भगवान। कोई बोला अरे भागो भागो बम लग जाएगा,
बोला क्या दिक्कत है, लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत। ऐसे भी हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, मर भी जाएंगे तो भगवत धाम जाके भगवान का सेवा ही। तो सोचिए उस समय भी भारत गुलाम था, उस समय आक्रमण हो रहा था, लेकिन उनको कोई कष्ट। तो जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति है कि आजादी है? भक्ति करेंगे तो सभी गुणों के आसक्त आजाद हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भक्ति करना। तो भक्ति नहीं करेगा तो फिर हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि इच्छाएं उसको क्या करेगी? बांध के। 10 लाख रुपया कमा के भी सोचेगा कि वो 20 लाख कमा रहा है, मेरा जीवन। कल ही एक भक्त से बात हो रही थी, तो पहले 5 लाख कमाता था, तो शादी करने का सोच रहा था, तो उसको 5 लाख में कोई लड़की नहीं मिल रहा था। आजकल शादी.com आता है, तो सोचा कि 10 लाख हो जाएगा तो मिलेगा। अभी 10 लाख हो गया तो अब पता है लड़की लोग बोला 25 लाख लगेगा। तो 25 लाख हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा कि नहीं? तब अच्छा लड़की मिलेगा कि नहीं? तब लड़की मिलेगा, पता चलेगा कि फिर उसके बाद अलग एक प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? शादी होने के बाद बोलेगा देखो वो 50 कमा रहा है, उसी के साथ हमको अच्छा मन करा जाने का। कल एक भक्त बताया था कैसे एक भक्त है, उसका शादी लड़की दूसरे लड़की से हुआ और बेचारा कम कमाता था, तो वो लड़की किसी और से अफेयर करता है, जो बड़ा फैक्ट्री का मालिक है। समझ रहे? और इसको गाली देता तो मैं जीवन बर्बाद कर दी। समझ रहे? तो इसका जीवन में क्या सुख है? बोलिए, ये भी पैसा कमा लेंगे, क्या सुख है? अगर भक्ति नहीं करेगा आदमी सही से तो जीवन में सुखी नहीं रह पाए। सुख अंदर में। सुख कहां पर है? हृदय के अंदर। जब कृष्ण से प्रेम होगा, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण की अनुभूति करेंगे, तो फिर आप अंदर से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट। तो फिर आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे अपने सुख के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूरे विश्व में बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन उन्होंने भक्ति गौर किशोर मामा जी का से क्या लिया? दीक्षा लिया। क्यों? वो बोले कि मेरे में अभी भी दिखावे की इच्छा है कि लोग मेरा सम्मान करें, लेकिन गुरुजी आप में कुछ दिखाने की इच्छा, आप संतुष्ट हैं। आप क्या है? किसी के पास छोटा सा घर है, समझ रहे हैं, और उसको दिखाने की इच्छा नहीं, वो संतुष्ट है अपना। कोई आदमी प्रसाद खा रहा है, राइस दाल सब्जी चपाती, खुश है। और कोई आदमी 20 आइटम खा रहा है, लेकिन उसको दिखाने का इच्छा है लोगों को कि लोग क्या बोलेगा। उसका शादी में 50 आइटम बना तो मेरा 20 बना। तो कौन ज्यादा सुखी रहेगा? हाँ, जिसके अंदर अभी भी इच्छा है दूसरों को दिखाने की, लोग मेरा सम्मान कर, सुखी रह सकते। तो भक्ति करने से आदमी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। यही कल्याण कौन दे रहा है, कर रहा है? समाज का। तो जब प्रभुपाद जी ने सुना तो बहुत खुश हो गए, और उन्होंने मन ही मन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना गुरु स्वीकार। उनकी शादी हो गई थी उस समय, जस्ट उनकी शादी हुई थी, उनको छोटा बच्चा 1921 में हुआ ही था। 1922 में जब वो मिले तो उनका इच्छा हुआ कि मेरे को अपने गुरुजी को ज्वाइन, लेकिन वो सोचा अब तो मैं शादी किया अभी कैसे होगा। लेकिन उनके मन में बहुत इच्छा थी कि कब मेरा वो दिन आएगा जब मैं दिन भर भगवान की सेवा। और हमेशा वो प्रभुपाद जी का आंदोलन, अपने गुरु का आंदोलन में मदद करते रहे। जब भी उनको पता चलता है गुरुजी इलाहाबाद आए, कहीं पर भी मदद करते रहते थे। सब भक्तों क्या करते थे? वो पैसा कमाते थे और मदद करते रहते थे सब जगह, इलाहाबाद में मंदिर बनाने में, मुंबई में सहयोग में। और फिर इलाहाबाद में उनका फार्मेसी का बिजनेस था, और भगवान की कृपा से क्या वो बिजनेस चलना बंद हो गया। तो मेरे भगवान ने बहुत अच्छा किया कि मेरा बिजनेस चलता तो फिर हम उसी में चले आते, लेकिन भगवान ने उसको बंद कर कि नहीं तुम्हारे। और बहुत बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सपने में आए, वो बोले तुम प्रचार करो। फिर वो प्रचार धीरे धीरे उन्होंने संन्यास ले लिया और प्रचार करने लगे। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जन्मदिन है। तो अभी हम लोग पुष्पांजलि करेंगे और गुरु पूजा करेंगे।
हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महातिथि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। हाँ, अभी गुरु पूजा होगा।